हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 5, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जो कि अब आपकी पूरी पार्टनरशिप में यूज होने वाला है। इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी बताएंगे कि कब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है और कब नहीं बनाना होता। तो 2 केस होते हैं, वो दोनों केस आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है ना। अगर आपको देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन में एक तो बैलेंस शीट गिवन होगी, ओल्ड बैलेंस शीट रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले, यानी पीएसआर चेंज होने से पहले, एडमिशन के होने से पहले की एक बैलेंस शीट होगी, राइट। उसके अलावा आपके पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, जिसमें आपके पास मेनली गुडविल की एडजस्टमेंट्स होंगी, और इसके अलावा डेप्रीसिएशन हो गई एसेट या एप्रिसिएशन हो गया, इसको लेकर डियर आपके पास एडजस्टमेंट्स होंगी। अब आपको इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर कर मेनली 4 चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तो आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम आपको इस पार्ट में सिखाएंगे। इसके अलावा आपको बनाना है जर्नल एंट्री, जो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, बिकॉज जर्नल एंट्री में एक तो गुडविल की एंट्री होगी, जो कि हमारा पार्ट 2 था। थर्ड पार्ट में रिजर्व्स की एंट्रीज भी हो सकती हैं, तो वो भी हमने आपको सिखा दी। इसके अलावा डियर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा पूरी पार्टनरशिप में, वो आप फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, बेसिक है ना। बाकी का काम इसमें आप सीख जाएंगे कि पार्टनर को कोई भी चीज देनी है तो क्रेडिट, और पार्टनर से कोई भी चीज लेनी है तो डेबिट, यस। इसके अलावा हम लास्ट में बनाएंगे नई बैलेंस शीट, यानी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो बैलेंस शीट भी हमें पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है और एसेट क्या होती है। तो ये 3 काम तो हम कर चुके हैं, बचा रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको आज समझ लेते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। डियर देखिए, जैसा कि फर्म के लिए ये पॉसिबल नहीं है, किसी बिजनेस के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू रोज रोज मार्केट वैल्यू पे कंसीडर कर सके, नहीं है ना। हमने पढ़ा है एक प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, यानी जिस वैल्यू पर आपने एसेट खरीदी है उतने में ही आप शो करोगे। लेकिन ये कुछ मौके होते हैं फर्म के पास, जैसे कि पीएसआर चेंज हो गया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, जो कभी कभार होता है 10 सालों में, 8 सालों में कभी कभार, है ना। जैसे हम घर को रेनोवेट कराते हैं तो बहुत कभी कभार कराते हैं। सिमिलरली बिजनेस में या पार्टनरशिप फर्म में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत कभी कभार होता है। तो वो मौका मिलता है फर्म के पास कि अपनी एसेट और लाइबिलिटी को आप क्या कर सकते हो, रीवैल्यू कर सकते हो, यानी दोबारा से उन पे पुनर्विचार किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि कोई एसेट बढ़ तो नहीं गई, कोई एसेट कम तो नहीं हो गई। होता है ऐसा। अगर आपने आज से 15 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था और आपने एक लैंड खरीदी थी 12 लाख रुपए की, आज उसकी वैल्यू जिस जगह पर आप हो 70 लाख रुपए की हो चुकी है और आप उसे 12 लाख की दिखाई जा रहे हो अपनी बैलेंस शीट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वो मौका देता है कि आप अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को दोबारा से वैल्यू करो, और जो भी फायदे नुकसान हुए हैं उन्हें आप एक जगह पर इकट्ठा कर कर जो भी फायदा या नुकसान हुआ है वो आपस में बांट लो, और साथ ही साथ अपनी बैलेंस शीट में नई रिवाइज्ड वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट में नई रिवाइज वैल्यू लिखी जाएगी। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड को मैं फायदे वाली साइड बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे फायदे लिखूंगी, और इसकी डेबिट साइड को मैं नुकसान वाली यानी खर्चे वाली साइड बोलती हूँ। नुकसान तो नहीं कह सकते, लेकिन बताने के लिए कि यहाँ हमारे फायदे लिखे जाएंगे और यहाँ हमारे नुकसान लिखे जाएंगे। अब यहाँ क्या लिखा जाता है, एसेट का बढ़ना और घटना। अगर आपकी एसेट बढ़ जाती है, कोई भी एसेट एप्रिशिएट हो जाती है, तो आपका फायदा हो गया, आप यहाँ लिख देंगे उसको, यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगा। अगर आपकी एसेट रिड्यूस हो जाती है तो आपका नुकसान हो गया, उस अमाउंट को आप यहाँ लिख दो, डेप्रीसिएशन बेसिकली, ठीक है ना। अगर आपकी लाइबिलिटी कम हो गई तो ये आपका फायदा हो गया, इसे यहाँ लिख देंगे आप लोग। और अगर आपको कोई लाइबिलिटी इंक्रीज होती हुई दिख रही है तो आपके लिए नुकसान हो गया, डेबिट साइड पर डाल दो। इसके अलावा आपने जब ये सेटिंग चेंज कर रहे थे, जिसको मैं घर की सेटिंग चेंज करना बोलती हूँ, तो कई बार कुछ चीजें हमें घुमी हुई मिल जाती हैं, है ना। कुछ अच्छी चीजें मिल जाती हैं, कुछ नुकसान भी हो जाता है, टूट फूट भी हो जाता है। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। जब फर्म रीवैल्यूएशन कर रहा होता है तो दिख जाता है कि यार कोई एसेट थी, इसे हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा था, तो बड़ी मजे की बात है, रिकॉर्ड हमें एसेट मिल गई। तो कोई अनरिकॉर्डेड एसेट अगर मिल जाएगी तो ये फायदे वाली बात है, और ये आपके पास आ गई क्रेडिट साइड पर। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने यहाँ लिख दिया, फायदे यहाँ डालने हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर कोई ये करते करते आपको पता चल गया कि कोई ऐसी लाइबिलिटी थी जिसे आपने लिख नहीं रखा और अब आपको पता चल गया, तो आपको पे तो करना ही, आपको पता ही है, तो ये नुकसान है, इसे हम यहाँ लिख देंगे। क्लियर। मेन एक आ गई आपके पास ये कैटेगरी, अगर एसेट एप्रिशिएट हो जाए यहाँ, डेप्रिशिएट हो जाए यहाँ, लाइबिलिटी कम हो जाए यहाँ, लाइबिलिटी बढ़ जाए यहाँ पर,
कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई यहाँ, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई यहाँ, यानी नुकसान डेबिट साइड पर। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि इंसान का जन्म होता है तो उसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, वही डेथ हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट के बिना ये माना नहीं जाता कि भाई उसकी डेथ हो गई है, तो आपको सर्टिफिकेशन चाहिए, है ना, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ऐसे ही जब हम रीवैल्यूएशन कराते हैं तो आपकी एसेट 17 लाख से या 12 लाख से या 70 लाख की हो गई, इसको सर्टिफाइड करवाना पड़ेगा ना आपको, तो आपके खर्चे हो जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के, तो उसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस। तो वो खर्चे भी हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिख रहे हैं हम खर्चे और नुकसान यहाँ पर। तो खर्चे अब दो तरीके से हो सकते हैं, अगर फर्म ने करा है तो कैश अकाउंट के नाम से, या फिर अगर किसी पार्टनर ने करा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्यों? खर्चा तो रिवैल्यूएशन का, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन हम ये पार्टनर को कैश में नहीं देते, हम पार्टनर को क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और आपको पता है कि ये जो डेबिट साइड होती है 2 वाली साइड होती है ना, और 2 का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। तो ये पार्टनर कैपिटल में जाकर क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो या तो फर्म खुद भरेगी या फिर पार्टनर भरेगा। अगर पार्टनर संभाल रहा है तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। ये सारी चीजें ही इसके अंदर आती हैं और आप चाहें तो इसे रटने की जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। अगर फायदा ज्यादा होगा नुकसान से तो आपके पास बच जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, है ना। अगर आपके पास कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट। तो जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं आपके पास, ओल्ड रेशो में इस प्रॉफिट को बांट दीजिएगा, खत्म बात। लॉस भी तो हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर नुकसान ज्यादा है तो आपका लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड हुई तो। सेम रीजन ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में ये बांट दिया जाएगा। तो दिस इज व्हाट रीवैल्यूएशन अकाउंट, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक नहीं, हम आपके पास 2 क्वेश्चन समझाएंगे। 2 सिनेरियो होते हैं डियर, उन दोनों सिनेरियो को समझना जरूरी है। एक में पार्टनरशिप फर्म ये कहती है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराने वाली हूं। एक में फर्म ये कहती है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर वो ऐसा कह रही है इसका मतलब ये है कि जो भी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में चेंजेस आए हैं आपके पास, जो भी बदलाव आए हैं, उसको नई बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अगर आपसे कहा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो इसका मतलब ये है कि जो भी एसेट इंक्रीज डिक्रीज हुई है उसको नई बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। दूसरे में आपको कहता है देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएटिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं बनाना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये भी कहता है कि जो बैलेंस शीट बनेगी उसके अंदर एसेट और लाइबिलिटी को नहीं छेड़ना भाई, कोई चेंज मत करो, उनमें कोई बदलाव मत करो। तब क्या करा जाता है, ऐसा नहीं होगा कि हम एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। बिकॉज अगर हमने अकाउंट प्रिपेयर करा तो हमें बैलेंस शीट की एसेट लाइबिलिटी बदलनी पड़ेगी, जो कि सिर्फ इस केस में बदलती है। इसमें आपकी एसेट और लाइबिलिटी चेंज होंगे, लेकिन इसमें आपकी एसेट लाइबिलिटी चेंज नहीं होंगी। जैसी पुरानी बैलेंस शीट है एज इट इज आ जाएगी। तो अब क्या करें मैम, अगर हमारी एसेट बढ़ रही हो, लाइबिलिटी बढ़ रही हो, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कराकर, ऐसे केस में आपको सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको अपनी समझ में अपना नोट्स बना के लिख लो। एक में आपको कहेगा कि बैलेंस शीट में एसेट इतनी बढ़ गई, लाइबिलिटी इतनी बढ़ गई, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, ठीक है जी, हम वो क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। दूसरे में कहेगा नहीं बनाना बैलेंस शीट, नहीं बनाना रिवैल्यूएशन अकाउंट, सिंगल एंट्री पास करो, ऐसा बोलेगा। और एसेट बढ़ रही होगी, लाइबिलिटी कम हो रही होगी, तो उसको कैसे करें मैम, अब एसेट बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, उसकी तो बड़ी सारी अलग अलग एंट्रीज होंगी, तो सिंगल एंट्री पास करनी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें वो ये कहता है कि मैं बैलेंस शीट की चीजों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, जो भी फायदा है ना, जो भी नुकसान है, उसका एक सम अप निकालकर जो नेट अमाउंट है वो बाहर ही आपस में बांट लेते हैं। इससे क्या फायदा होता है, आपके जैसे के अकाउंट बने हुए हैं वैसे ही एज इट इज बने रह जाते हैं, राइट। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके पास हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, और आपको दिखाएंगे कि अगर वो कह दे कि रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, ठीक है। तो देखिए रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज बहुत आसान होती है, अगर आप अकाउंट समझते हैं तो आपको जर्नल एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डियर, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें करीम रहमान एंड नेवल पार्टनर्स हैं, 5:3 की रेशो में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं। कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, आईएफआर दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एक बार क्वेश्चन को अपने दिमाग में फीड करना जरूरी है, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, राइट। इन्होंने प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करा। पुरानी रेशो क्या थी, 5:3, अब रेशो कितनी हो गई है, इक्वली, और इसी वजह से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये सारी आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है, बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, मशीनरी इंक्रीज हो गई, डेटर पर आपको डाउट हो रहा है,
आपसे क्वेश्चन में कहा है जर्नल एंट्री और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। अगर ऐसा कहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ तो फर्स्ट केस है यानी ये अपनी बैलेंस शीट को बदलेगा। अभी तो फिलहाल बैलेंस शीट बनाने को कहा नहीं है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, पर ये अपनी बैलेंस शीट जरूर बदलेगा। यानी जो एसेट्स हैं उनको नई वैल्यू पे शो करेगा, लाइबिलिटीज को नई वैल्यू पे शो करेगा। तो चलो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डिक्रीज बाय 5%, यानी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई 5% कम हो गई। आप देखो बिल्डिंग कितने की है 3.5 लाख रुपए की, 3.5 लाख का 5% कितना होता है 17,500। कहाँ लिख रहा है नुकसान रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पर, यहाँ लिख दो बिल्डिंग। डिक्रीज वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि डिक्रीज हुआ है। अब मान लो कि आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी हो, बहुत आसान है जर्नल एंट्री करना। अगर वो सिर्फ इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने को कहता, रीवैल्यूएशन भी बनाने को ना कहता, तो एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि हमें पता है हम यहाँ टू लिखते हैं या बाय लिखते हैं, है ना, बाय मतलब डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट अगर जर्नल एंट्री करनी होती। फिलहाल तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, जो रीवैल्यूएशन में जानी है वो जर्नल एंट्री नहीं करनी। उसके अलावा वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाय 5%, मशीन कितने की है 2,40,000 रुपए की, उसका 5% कितना हो जाएगा आपके पास 12,000 रुपए। क्या हो गई है मशीन इंक्रीज हो गई है, फायदा हो गया। कहाँ डालेंगे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, मशीनरी अकाउंट 12,000 रुपए। जर्नल एंट्री करनी होती मैम बहुत आसान है, बाय का मतलब क्या होता है डेबिट होता है ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बन गई एंट्री। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट ना बनाकर सारी ही जर्नल एंट्रीज करो, यानी जितनी भी एडजस्टमेंट थी सबकी जर्नल एंट्रीज करने को कह देता, ये नहीं बोलता रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो हम साथ साथ आपको बता रहे हैं। अभी फिलहाल उसने जर्नल एंट्री और रिवैल्यूएशन बोला है, तो जो चीजें रिवैल्यूएशन में जाएंगी उसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी, अपार्ट फ्रॉम जो भी बचेगा उसकी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले बिल्डिंग नुकसान हो गई थी, डेप्रिशिएट हमने यहाँ लिख दी, मशीनरी बढ़ गई थी, फायदा हो गया यहाँ लिख दिया, एंट्री भी बता दी आप लोगों को। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% आपने डेटर पे बनाना है, यानी आपको लग रहा है कि डेटर डूब सकते हैं, तो 50,000 रुपए का 5% कितना होता है 2,500 रुपए। आपको लग रहा है कि डेटर डूब सकते हैं, कम हो सकते हैं, तो नुकसान की बात है, तो यहां पर आप डेटर भी लिख सकते हो और यहां पर क्या लिख सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना 2,500 रुपए। दीदी जर्नल एंट्री करनी होती है मैम, जर्नल एंट्री करनी होती, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट बेस्ट, जर्नल एंट्री बन गई आपके पास। ठीक है, फायदे क्रेडिट साइड पे, नुकसान डेबिट साइड पे। मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड। ऊपर देखो कि आप बैलेंस शीट में मोटरसाइकिल कहीं नहीं है, तो कह रहा है कि 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल बिजनेस में पड़ी थी, आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा और आपको ऐसी कोई एसेट मिल गई, ये तो बहुत ही फायदे वाली बात हो गई। तो फायदे वाली बात होगी तो यहाँ लिख देते हैं बाय मोटरसाइकिल। ये बाय वगैरह लिखना कोई जरूरी नहीं है, वो मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्री के लिए समझा रही थी। तो मोटरसाइकिल हमने 20,000 रुपीज की रिकॉर्ड कर दी। जर्नल एंट्री करनी होती मैम तो क्या करते, मोटरसाइकिल के आगे बाय लिखा है तो डेबिट ही होगा, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और वैसे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो बहुत आसान है जर्नल एंट्रीज बनाना। चलिए, आउट ऑफ द क्रेडिटर 10,000 इज नॉट पेबल, यानी ऊपर जितने भी क्रेडिटर है 90,000 रुपए के, उसमें से 10,000 को आपने पे नहीं करना। बहुत खुशी की बात है, हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, फायदा हो गया। कहाँ डाल देंगे क्रेडिट साइड पर, क्रेडिटर 10,000 रुपए कम हो गए हमारे। जर्नल एंट्री क्या बनती, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सिंपल सी बात है, देखो जितनी भी चीजें हैं आप इनके एक सिंगल एंट्री भी पास कर सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू डेटर, है ना, और इनकी सबकी इकट्ठी एंट्री कर सकते हो, मशीन अकाउंट डेबिट, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये बाय हैं तो ये डेबिट ही होंगे और ये क्रेडिट ही होगा। तो अगर ये क्रेडिट हो रहे हैं तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, और अगर ये डेबिट हो रहे हैं तो रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बहुत आसान है, जो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, राइट। उसके बाद कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज वर्ड नहीं लिख रखा, तो लास्ट 3 सालों का आपने प्रॉफिट लेना है, ठीक है ना, लास्ट 3 सालों का प्रॉफिट लेना है, और 2 ईयर परचेज। वैसे तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट वर्ड लिखा होना चाहिए था, हो सकता है मिसिंग हो, लेकिन अभी हम फिलहाल जो लिखा है वही मानेंगे। टोटल भी नहीं लिखा हुआ, देखो लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट लिख रहे हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। तो टोटल जो प्रॉफिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगी। तो आप देखो 3 सालों का प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख में से 50,000 चले जाएंगे आपके पास, कितने बचेंगे 4,50,000, बिकॉज लॉस है आपके पास। तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे, तो देखिए डियर कितना आएगा, गुडविल उसने बोली है, एवरेज प्रॉफिट तो नहीं बोला उसने, 3 इयर्स प्रॉफिट बोला है, तो हमें ये टोटल ही लेना पड़ेगा। तो 2.5 लाख और 2.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख में से 50,000 चले गए, कितने बचे आपके पास 4,50,000, और फिर उसने बोला 2 इयर्स परचेज, तो आपके पास गुडविल ऑफ द फर्म आ गई 9 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री आपने पास करनी है, और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेनर सेक्रीफाइजर पता करना पड़ेगा।
तो सबसे पहला काम गुडविल में ये हो गया। उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कौन कौन है हमारे पास पार्टनर्स इसमें? करीम है, रहमान है और नेवल है। ओल्ड रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10 और न्यू रेशियो है हमारे पास 1/3, 1/3, 1/3। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 30, 15 माइनस 10 दैट इज 30, 9 माइनस 10 दैट इज 36 माइनस 10। तो ये आ गया 5/30, ये सैक्रिफाइजर है, -1/30 गेनर है, ये -4/30। तो जिनका नेगेटिव आ रहा है वो दोनों क्या हो गए? गेनर हो गए। तो हमने जर्नल एंट्री पढ़ी है इसकी, क्या होते हैं? गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर, यानी हमारी पहली जर्नल एंट्री बन रही है यहाँ पर गुडविल की। क्या होगा आपके पास? कौन है? रहमान और नेवल दोनों ही। तो रहमान कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर फिक्स होता तो करंट, और नेवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। अब कितना पे करेंगे लोग? 90,000 का 1/10 है ना। रहमान कितना पे करेगा? 90,000 का 1/10 यानी 90,000 रुपीज। और ये कितना पे करेगा? 9 लाख का 4/30 यानी 3,60,000। यानी करीम को कितना मिल गया? 4,50,000। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ गुडविल इज पास्ड, राइट। चलिए अब आपके पास हमने गुडविल की जर्नल एंट्री ही करनी थी, उसका तो कुछ होता नहीं, वो हमने ऑलरेडी कर ली। लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास बची है। नेवल वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म, रिम्यूनरेशन ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस केम टू 3,000 रुपीज। अब देखिए कि आपने नेवल को रिवैल्यूएशन के लिए चूज करा और 5,000 रुपए फर्म ने उसको दिए। अब उसका क्या खर्चा हुआ इससे हमें क्या मतलब है ना। अब आप देखिए किसी बंदे को भी कोई काम देते हैं, अब उसने एक बार फिक्स कर दिया कि मुझे इतना दे दो। अब उसका खर्चा ज्यादा हो या कम हो, कम होगा तो हम ले नहीं सकते, ज्यादा है तो हम देंगे नहीं। तो वही बात है कि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए नेवल का खर्चा दे रखा है, वो हमारे किसी काम का नहीं है ना। नेवल को फर्म ने कितना दिया है भाई? फर्म यहाँ पर क्या हुआ? अकाउंटेंट ऑफ फर्म के, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खर्च हो रहा है? 5,000 रुपए, और वो कैश में नहीं जा रहा, पार्टनर को देना है। तो पार्टनर को कभी भी कोई चीज देनी होती है तो क्या करा जाता है? उसका कैपिटल अकाउंट में डाल दो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी नेवल है ना यहाँ पर, तो नेवल के नाम से आएगा नेवल्स कैपिटल अकाउंट, 5,000 रुपए, दैट्स इट। क्लियर? एक बार आपने एडजस्टमेंट पोस्ट कर दी, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई थी, डेटर का नुकसान हो रहा था, हमने यहां लिख दिया। मशीन बढ़ रही थी, मोटरसाइकिल हमें अनरिकॉर्डेड एसेट मिली, क्रेडिटर हमारा कम हो रहा था। रीवैल्यूएशन के खर्चे भी कहां लिखे जाते हैं? यहाँ पर एक गुडविल की एंट्री थी, इसके बारे में तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब कुछ एंट्रीज और एंड ईयर जो यहां पर आपको नजर आएंगी, तो उसे ध्यान देना है। जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे देखिए मैंने स्टार बना रखा है। तो अब देखिए जनरल रिजर्व है 60,000 रुपए का, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो ये रिजर्व क्या करा जाएगा? पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री कर देते हैं। क्या जनरल एंट्री बनी आपके पास? जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी साइड जब भी खत्म होगी डेबिट, सिंपल सी बात है। तो जनरल रिजर्व डेबिट टू रहमान टू, सॉरी पहले करीम है, टू करीम, रहमान टू नेवल। आप प्लीज पूरा लिखेंगे, करीम्स कैपिटल अकाउंट, रहमान कैपिटल अकाउंट और नेवल्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए का जनरल रिजर्व है? 60,000 रुपीज का। और कैसे बांटना है? 5:3:2 की रेशियो में। तो 5/10, 3/10 और 2/10। तो कितना आ जाएगा? 30,000, 18,000 एंड 10,000। ठीक है जी, ये वाली एंट्री भी हमारे पास हो गई। उसके बाद अभी IFR दे रखा है 30,000 रुपए। अब आप देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख की आपकी बुक्स में, अब 90 की हो गई, यानी 10,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया। और उस नुकसान के लिए ही तो आपने IFR बना के रखा है। हमने प्रॉपर वीडियो दिया आपको IFR पर और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पर। जिनको नहीं क्लियर है प्लीज उसे जाकर देखिए, राइट। प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, बिल्कुल सॉर्टेड फॉर्म में, वहां जाकर सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, अब 90 की होगी, 10,000 का नुकसान हो गया। ये नुकसान हम कहां से बेयर करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। और बचा हुआ जो रिजर्व है वो पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी डियर? इसकी एंट्री बनेगी IFR डेबिट, है ना, रिजर्व डेबिट हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट। क्यों? 30,000 रुपए का हमने रिजर्व फिनिश करना है, लेकिन उस 30,000 रुपए में से 10,000 रुपए की हमारी एसेट डाउन हो गई, उसमें चला गया। और बाकी का जो बचा वो करीम, रहमान और नेवल में बढ़ जाएगा, यानी 20,000 रुपए किस रेशो में? हमेशा ओल्ड रेशो में। नई रेशो में तो कुछ भी नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है। तो 5/10, 2/10 और आपके 3/10 एंड 2/10। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10,000 रुपए, 6,000 रुपए और 4,000 रुपए।
क्लियर है मेरी बात? तो ये जनरल एंट्रीज हो गई। इसके अलावा ये हो गया हमारे पास, इसकी कोई एंट्री नहीं है क्रेडिटर वगैरह की, वो तो हमने रिवैल्यूएशन में कर दिया। बिल्डिंग वगैरह का कोई एंट्री नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पे हमने स्टार बना रखा है। इसे भी आपने क्या करना होता है डियर, इट्स अ फिक्टिशियस एसेट, इसको आपने राइट ऑफ करना है, यानी सारी बैलेंस शीट साफ करनी होती है, रिजर्व साफ और फिक्टिशियस सेट साफ। तो ये फिक्टिशियस सेट आपको हटानी है। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी इस केस में? अगर हम फिक्टिशियस एसेट हटाते हैं तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है? अब एसेट खत्म हो रही है, तो एसेट अगर खत्म होती है तो क्या होता है? नुकसान हो रहा है पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। यानी यहां पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? करीम डेबिट, रहमान डेबिट और नेवल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो ये हमारे पास एक और एंट्री होगी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है आपका? 5000 रुपीज। किस रेशो में बांटना है? 5:3:2 में, ओल्ड रेशो में। तो 5/10 यानी 2500 रुपए करीम भरेगा, ठीक है, 1500 रहमान भरेगा और आपके पास 1000 रुपए जो है वो नेवल भरेगा। तो दिस इज योर फोर्थ एंड द लास्ट एंट्री, राइट? तो ये एंट्रीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये खत्म हो गया, बिकॉज इसने हमें कहा था जनरल एंट्रीज करो और रिवैल्यूएशन बनाओ। रिवैल्यूएशन में जो जा सकता था हमने कर लिया, फिर हमने बैलेंस शीट से भी वो चीजें चूज कर ली जिनकी हम जनरल एंट्रीज कर सकते थे। तो गुडविल की और रिजर्व्स की जनरल एंट्री होती है। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाने को कहता तो रिवैल्यूएशन की भी एंट्री कर देते, है ना? जब जब फायदे होते तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाता, और जब जब नुकसान होता तो जब जब फायदा होता तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाता, और जब जब नुकसान होता तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता आपके पास? डेबिट। जैसे कि मशीनरी बढ़ी थी तो मशीनरी डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो यहां से आप टोटल कर सकते हैं, ये बन रहा है 42,000, फायदे वाली बात ही है। अब इसमें से ये माइनस कर दो, आपके पास आ रहा है प्रॉफिट, तो इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली किसको दिया जाएगा? ये आपके पास करीम, रहमान और नेवल को। कितना प्रॉफिट बच रहा है हमारे पास? 17,000। तो इसको बांट देते हैं हम लोग 8500, 5100 और 3400। कैसे बांटा हमने? 5/10, सब कुछ पुरानी रेशो में। सिर्फ एक गुडविल होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो जिसके लिए भी चाहिए होता है। तो ये आपके पास डियर क्वेश्चन नंबर है जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था और हमें जनरल एंट्रीज करनी थी, और हमें ये भी पता है कि अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें हम ये सारा बिल्डिंग, मशीन, ये सब चीजें चेंज भी करेंगे ना। एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें खास तौर पे बोला है कि हमें अपनी एसेट लाइबिलिटी नहीं बदलनी, पर फिर भी रीवैल्यू जरूर करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास ये भी है। इसमें कहता है ABC शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, चेंज करनी। अब उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दी। ये इनकी पुरानी रेशो थी, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इन्होंने रेशो ये कर दी। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या लिखा है। दे ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दूसरा टाइप खास तौर पे लिख रहे हैं कि हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट और लाइबिलिटी नहीं बदलनी, पर नीचे वैल्यू बदली हैं। ये देखो, बुक वैल्यू दे रखी है, रिवाइज वैल्यू दे रखी है। तो कहता है द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू आर दीज थिंग्स। पास एडजस्टमेंट एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि मैम इसे किस तरीके से करा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो देखिएगा कैसे सॉल्व होता है ये। आपने क्या करना है, आपने खुद ही बोला है उसने जनरल एंट्री करनी है, तो जो आपका फेयर वर्क होगा उसमें आप जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, दैट्स इट। ठीक है, एक जनरल एंट्री का अपना फॉर्मेट बना लो। बना लिया, ये आपकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। फिर आपने वर्किंग नोट में जाना है। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएगा, अगर आप बनाओगे तो नंबर कट जाएंगे। क्या करना है? सिंपल सी बात है, जो फायदे हैं उनको साइड पे लिखते जाओ। सिंगल एंट्री करनी है, हमें सिंगल अमाउंट चाहिए। आप देखो, आपकी मशीनरी थी 2.5 लाख की, अब 3 लाख की हो गई। 50,000 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया, जोड़ लो रफ में। किस नाम से? मशीन के नाम से। आपका 2 लाख रुपए का कंप्यूटर था, 1,75,000 का हो गया। 25 का कम हो गया, माइनस कर दो, नुकसान हो गया कंप्यूटर। ठीक है, फिर क्रेडिटर 90,000 के थे, 75,000 के हो गए, कम हो गए, ये तो फायदे वाली बात है। क्रेडिटर 15,000 रुपए का हमारा फायदा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 के थे, 25,000 के हो गए, बढ़ गए, नुकसान हो गया, 10,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया। अब आप इसका फाइनल रिजल्ट निकाल लो कि पॉजिटिव फिगर आ रही है या नेगेटिव फिगर आ रही है। तो डियर आपके पास आ रहा है 30,000 रुपए पॉजिटिव का। कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, बल्कि जो बढ़ा घटा जो भी है उसे रफ में वर्किंग नोट में सॉल्व कर लिया। इसके अलावा मैम अगर हमें रिजर्व दे देता तो इसी में सारे रिजर्व जोड़ देते। अगर कोई फिक्टिशियस सेट दे देता तो इसी में से माइनस कर लो, और जो भी आपके पास नेट अमाउंट आएगा उसे गेनर टू सैक्रिफाइजर में आपने बांटना है। खत्म बात। यानी जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें
रीवैल्यू तो करना है एसेट और लाइबिलिटी को, बट बाहर बाहर, ये ना सब बाहर बाहर हो रहा है। रीवैल्यू तो हमने करा पर बाहर बाहर, यानी पार्टनर्स आपस में ही जो गेन लॉस है उसे आपस में शेयर कर देंगे, लेकिन बैलेंस शीट की चीजों को नहीं बदलेंगे, जैसा कि उसने कहा। क्योंकि इससे पिछला क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें मशीनरी, बिल्डिंग सब चेंज हो चुके होंगे, क्रेडिटर सब चेंज हो जाएगा, लेकिन यहां पर आपकी जो बैलेंस शीट थी यानी उसमें यही वैल्यूज शो होंगी। जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें यही वाली वैल्यू शो होंगी, नई वैल्यूज नहीं शो होंगी, रिवाइज वैल्यू नहीं शो होंगी। जो फायदा नुकसान है वो हमने बाहर ही निकाल लिया। तो हमने देखा फाइनली 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई रिजर्व होंगे तो वो भी ऐड कर लेना। अगर उसमें भी लिखा है कि रिजर्व भी नहीं बांटने, बैलेंस शीट की रिजर्व, देखो उसने क्लियर कर दिया एसेट और लाइबिलिटी चेंज ही नहीं करनी, तो लाइबिलिटी में रिजर्व भी तो होंगे ना, और एसेट में फिक्टिशियस एड भी तो होंगी ना, तो उसका मतलब वो भी नहीं चेंज करना चाहता। तो सबको ऐसे लेकर जो भी नेट अमाउंट आए गेनर टू सैक्रिफाइजर में उसे क्या करना है, आपने बांटना है। इसके लिए पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि गेनर कौन है और सैक्रिफाइजर कौन है। तो फटाफट से सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं। क्या होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पार्टनर है हमारे पास ए, बी और सी। ओल्ड रेशो कितनी है आपके पास? 2/5, 2/5 एंड 1/5 माइनस दैट इज 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये 10 हो गया आपके पास, 4 - 5 ये आपके पास आ गया। इसका तो 0 आ रहा है क्योंकि कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, कोई गेन नहीं कर रहा, इसका नॉर्मल आंसर आ गया। और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1/10। तो आपके पास ये आ रहा है -1/10, तो ये गेनर है और बी कौन है यहाँ पर? सैक्रिफाइजर है, राइट। तो हमने क्या सीखी है एंट्री? गेनर टू सैक्रिफाइजर, यानी आपके पास एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। खत्म बात, बाहर ही बाहर सब कुछ कर लिया, रिवैल्यूएशन नहीं बनाया। अब क्या करेंगे? 30,000 का इसने कितना गेन करा है? 1/10 ना, तो 3,000 रुपीज ए को देने पड़ेंगे, किसको? बी को, एंड देन दिस अमाउंट इज सेटल ऑफ। तो इस तरीके से रीवैल्यूएशन को लेकर भी दो बातें हो सकती हैं। एक में ऐसा होता है कि फर्म वाकई में रीवैल्यू करती है और अपनी नई एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू भी शो करती है, लेकिन एक टाइप ये भी होता है फर्म के पास जिसमें फर्म ये चाहती है कि रिवाइज्ड वैल्यू का फायदा नुकसान तो हम आपस में बांट लें, जैसा कि इसमें करा गया, सिंगल एंट्री कही गई थी आपको, लेकिन हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक में शो नहीं करेंगे, यानी अपनी एसेट और लाइबिलिटीज को एज इट इज रखेंगे। तो जो भी एसेट लाइबिलिटी का फायदा है वो ले लो, रिजर्व्स ले लिए हमने, फायदे ही होते हैं, फिक्टिशियस एट नुकसान होते हैं। जो भी नेट अमाउंट आएगा गेनर टू सैक्रिफाइजर में से क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर रहा हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज हमारे लिए सिर्फ आपकी तरफ से यही कंपनसेशन है कि आप इसे एक शेयर जरूर करिए, चाहे आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड को शेयर करिए, या फिर आप अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिए, या फिर आप अपने फेसबुक पे शेयर करिए, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। बस एक शेयर आपकी तरफ से, अगर आप लोगों को सच में इससे कुछ बेनिफिट हुआ हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।